मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज अपन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 10th क्लास की वैदिक मैथमेटिक्स। देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं अपन। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड क्यूब बाय निखिलम मेथड। यानी अपने को क्या नंबर दे रखा है, इसका क्या करना है, क्यूब करना है। कौन से मेथड से करना है, निखिलम मेथड से। तो मैंने आपको निखिलम मेथड अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देखे क्या होता है निखिलम मेथड, उसके बाद में पढ़े। देखो अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपके, अंडरस्टैंड। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। अब लोग क्या करना है, क्यूब करना है। तो मतलब 15 का क्या करना है अपने को, क्यूब। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई में 15 इंटू 15 इंटू 15, अंडरस्टैंड। अब क्या करना है अपने को, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे करके तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो इसके, अंडरस्टैंड। निखिलम मेथड से करना है अपने को। तो निखिलम मेथड से कैसे लिखेंगे अपन, देखो सबसे पहले लिखो क्या, नंबर। तो नंबर के नीचे कौन कौन से अपने पास 15 15 15, अंडरस्टैंड। इसके बाद में क्या, डेविएशन। क्या, डेविएशन। डेविएशन देखने से पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा, पहले बेस देखना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा इसका। तो बेस देखो क्या हो जाएगा, बेस इसका देखो 15 नंबर है। ये नंबर क्या है, कौन से नंबर के आसपास है, देखो बेस आपको पता है, बेस हमेशा क्या 10 100 1000 ऐसे लेना आपको हमेशा। तो बेस यानी 10 ले सकते हैं अपन, 10 के आसपास का नंबर ये 15 ही, अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो यहाँ पे सब बेस लेने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। देखो नहीं है ना, यहाँ पे पास का ही नंबर है। तो डेविएशन देखो, इसका डेविएशन क्या हो जाएगा, देखो 15 नंबर इसका देखना अपने को 15 का, यानी बेस से देखना अपने को। बेस से ज्यादा है तो प्लस लगाओ, कितने ज्यादा है वो लिख दो, और बेस से कम है तो माइनस में कितने कम है वो लिख दो। तो देखो बेस आपके पास 10 है और आपके पास नंबर कौन सा है, 15 है। तो बताओ ज्यादा है कम है, कितने ज्यादा है, तो 5, यानी डेविएशन कितना जाएगा इसका, प्लस के 5। तो इसके जो सामने लिखो 15 का डेविएशन +5, इसका +5, इसका +5, अंडरस्टैंड। कितना काम कर लिया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। तो कर दो देखिए क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5, अंडरस्टैंड। इसके बाद में क्या करना है, देखो एक बार तो क्या किया अपन ने, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, अंडरस्टैंड। ये तीनों मिल रहे एक बार में। फिर क्या करेंगे, ये पर्सनली मिलेंगे। पर्सनली से मतलब समझते हो क्या, ऐसे लिख लो आप इनको। ये 5 इससे मिलेगा और ये 5 इससे मिलेगा और ये 5 इससे मिलेगा, एक एक जाके मिल गया ना, अंडरस्टैंड। तो आप क्या करोगे, सभी को पहले तो मल्टीप्लाई करोगे। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 25, इसको किया तो 25, इन दोनों किया तो 25 कर लिया। अब क्या कर दो, इन सभी को ऐड कर दो, समझ गए बात को। तो देखो कितने हो जाएंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं अपन 75 हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अब देखो क्या करना है, इसको ये नंबर है ना 15, इसमें क्या ऐड करना है, ये बाकी की ऐड करनी है, यानी जस्ट सामने वाला तो छोड़ना है, अंडरस्टैंड। यानी जस्ट सामने वाला तो ऐड करना नहीं है, बाकी के जो भी 2 नंबर है ना वो ऐड कर दो, समझिएगा। तो देखो क्या हो जाएगा 15 + 5 + 5, अंडरस्टैंड, समझिएगा। देखो वापस से देख लो एक बार, जरूरी नहीं है आप ये 15 लो। देखो आप ये 15 ले लो, एक लेना इनमें से कोई सा ले लो, आप एक ये 15 ले लो। आपको क्या करना है, ये 15 अगर आप लोगे तो इसके जस्ट सामने वाला छोड़ना है और बाकी के दोनों ऐड कर दो, एक ही बात है ना, वही आएंगे ना, सही है। या बीच वाला भी ले सकते हो, तो कोई सा भी ले लो, अंडरस्टैंड। तो देखो क्या करना है, वापस ले लो। सबसे पहले तो तीनों को मल्टीप्लाई एक साथ करवा दो, फिर क्या पर्सनली मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, ऐड कर दो, समझ गया। ऐसे इसको इससे कर दो, इसको इससे, इसको इससे, फिर क्या कर दो, ऐड कर दो सभी को, आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, जस्ट सामने वाला छोड़ना है और बाकी के नंबर ऐड कर दो डेविएशन वाइज में, अंडरस्टैंड, समझ आ गई बात। तो देखो करो स्टार्ट। और देखो ये फॉर्मूला भी आपका, तो आपको देखो फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे आपके दिमाग में एक बार ये चीज अच्छे से बैठ गई ना, तो फिर फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है अपने को, कोई सा फॉर्मूला भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो फॉर्मूला ही बन रहा है, ये देखो ये क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब मैं बोल दूं ये क्या है, डेविएशन का क्यूब। ये 5 डेविएशन नहीं था अपने पास, डेविएशन का क्यूब हो गया। इसके बाद में देखो डेविएशन का क्या हो गया, क्यूब ऑब्लिक। इसके बाद में ये 75 क्या है, देखो इसको इससे क्या है, इसको इससे क्या है, यानी अपन क्या कर रहे हैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको,
इसको डेविएशन के स्क्वायर में। अरे ऐसे बोल सकते हैं 5 इंटू 5 का मतलब 5 स्क्वायर, फिर 5 इंटू 5 का मतलब 5 स्क्वायर, फिर 5 इंटू 5 का मतलब 5 स्क्वायर। सभी को तो स्क्वायर कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, सभी को ऐड कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर। एक ही बात है, देखो रख दो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 3 से करेंगे तो एक ही बात आ रही है। तो देखो क्या हो गया 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर। अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं, 2 टाइम डेविएशन ऐड कर रहे हैं। देखो 2 टाइम डेविएशन है, 2 बार ऐड कर रहे हैं। तो देखो क्या नंबर प्लस ऐसे बोल सकते हैं 2 इंटू डेविएशन। देखो वो आ जाएगा, देखो यहाँ पे ऐड करेंगे दोनों को 10 आ जाएगा प्लस 15, यहाँ पे 5 इंटू 10 ये 2 10 प्लस 15। तो फॉर्मूला बन रहा है। तो आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, देखो क्योंकि डायरेक्टली सोल्व कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन में देखो अपन एक ही मेथड से अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो अपने को अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो देखो नेक्स्ट करते हैं फिर, यानी ये कितना हो गया 125 हो गया। इसके बाद में 75, इसके बाद में दोनों को ऐड कर दो, कितना है 25। अब देखो क्या करना है, लास्ट में क्या बॉस परमिशन देगा क्या, देखो बॉस के पास कितने 0 1 0 का मतलब क्या, वो रूम में क्या एक 0 को रुकने की परमिशन देगा और जो ज्यादा होंगे उनको क्या आगे ट्रांसफर करता जाएगा और लास्ट वाले रूम में कितने रह सकते हैं, समझ आएगी क्या बात। तो देखो यहाँ पे किसको पकड़ना पड़ेगा, इधर से देखना अपने को। तो यानी ये 5 तो पहले से बैठा है, तो ये 12 है, तो 12 को क्या कर दो इधर आगे शिफ्ट कर दो। अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे तो 5 बच गए ना। अब देखो ये 12 इधर आए तो पहले से 75 थे और 12 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए 87। तो 87 यहाँ पे लिख दो, इसके बाद में 20 ऐसा कैसे लिख दो। अब देखो वापस से क्या, इसमें 2 जने आ गए और 1 जने को रखना है। लास्ट वाले कमरे में कितने भी रह सकते हैं, शुरू वाले जो भी कमरे है ना रूम है उनमें एक जना ही रहेगा, अगर बेस के पास क्या है 1 0 है तो। अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पे से 1 प्लस ही बैठा है, अब क्या रहेगा ऐड आगे जाएगा। तो देखो कितने हो जाएंगे, 5 हो गए, ये 7 हो गए और ये कितने हो गए 33 हो गए। अंडरस्टैंड। तो देखो अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, सब इसमें 1 है, इसमें 1 है और आगे इसमें कितने हो सकते हैं। तो यहाँ तक ये 16 हो गया। तो देखो ये आंसर आ गया। अंडरस्टैंड। और आप डायरेक्टली चेक करके भी ये डायरेक्टली गया इनको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो आप। ये आंसर आना चाहिए आपको, तब तो सही गया आपने, वरना गलत किया है। क्योंकि देखो अपन मेथड ही तो लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, बस मेथड ही अलग है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसमें वो लफड़ा तो है नहीं, सब बेस डिजिट वाला। अंडरस्टैंड। सब बेस डिजिट वाला होता तो हर कमरे में चला जाता वो भी। देखो क्या नेक्स्ट देखो क्या है 91। तो देखो सबसे पहले क्या लिखो नंबर क्या हो गया 91। इसका क्या करना है अपने को क्यूब, तो मतलब 3 टाइम लिख दो इसको 91। इसके बाद में क्या डेविएशन से पहले देखो, डेविएशन निकालने से पहले आप इसका क्या देखो बेस क्या लेंगे बताओ, 91 का 100 के आसपास का आता, तो 100 इसका क्या होगा बेस। इसके बाद में देखो यानी अब क्या देखना है अपने को डेविएशन, मतलब देखो बेस को देखकर देखेंगे अपन। अंडरस्टैंड। तो बेस कितना है 100 है, तो बताओ ये नंबर कम है या ज्यादा है, कम है तो कितना कम है माइनस का 9। अरे कम का मतलब माइनस लगा दो और 9 है तो माइनस का 9। इसका 91 का डेविएशन कितना होगा माइनस का 9, इसका माइनस का 9, इसका माइनस का 9। अंडरस्टैंड। अब क्या प्रोसेस क्या करना है, तीनों को पहले तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो, तो करवा दो। क्या हो गया माइनस का 9 इंटू माइनस का 9 इंटू माइनस का 9। अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो क्या, इसके बाद में क्या करना है आपको, इन तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई यानी पर्सनली करवा दो, ऐसे लिख लो आप। ये इससे हो जाएगा, कितना हो गया प्लस के 81, ये कितना हो गया 81, ये कितना हो गया। अब क्या करना है इनको ऐड करना है, तो 8 देखो कर दो 1 1 1 यानी कितने हो गए ये 3 हो गए, ये कितने हो गए 24। अंडरस्टैंड। इसके बाद में क्या करना है 91 के जस्ट सामने वाला छोड़ दो, इसको छोड़ दो और बाकी के कौन बच गए ये और ये, इनको ऐड कर दो। तो देखो क्या हो गया 91 माइनस 9 माइनस के 9। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कितने हो गए माइनस के 9 का क्यूब देखो कितना हो गया 729,
इसके बाद में ये जगह से लिख दो और ये करो, देखो माइनस करो इसमें से, ये कितने माइनस करना है अपने को, 18 माइनस कर दो 91 में से, ये हो गया क्या, 73 हो गए। तो देखो अब क्या हो जाएगा, यानी देखो माइनस में आ गया क्या, माइनस का मतलब अपन क्या जानते हैं कर्जे में, अरे ये जानते हैं क्या अपन, देखो यानी माइनस का मतलब किसमें आ गई है, कर्जे में आ गया। तो अब ये क्या करेगा, पैसे उधार लेगा, उधार लेगा क्या, तो उधार कहां से लेगा बताओ, पास वाले से, इससे उधार लेगा। तो ये पैसे कैसे देगा, बेस से मल्टीप्लाई होकर जाएगा इधर, समझ रहे हो बात को। तो देखो अगर ये यहां से 1 रुपये उधार देता है, समझ रहा था बात को, ये यहां से अगर 1 रुपये उधार देता है तो इसके पास कितने जाएंगे, 100 जाएंगे। अगर इसके पास 100 चलेंगे तो पहले से देखो माइनस के 729 थे, अपन ने 100 और दे दिए इसको, इधर आएगा 100 में, तो देखो फिर भी माइनस में आ जाएगा, यानी ये तो इसका कर्जा है। तो फिर क्या, ये और उधार लेगा इससे, सही है। इधर से ये बोलेगा कि मेरे को आप 2 रुपए दे दो, यहां से 2 रुपए देगा तो इधर आके वो कितने होंगे 200, क्योंकि हमेशा किससे मल्टीप्लाई होके आते हैं, बहुत सारे बोझ के बिना तो जा नहीं सकता, तो यानी बोझ से मल्टीप्लाई होके आएंगे वो रुपए से, यानी 200 रुपए आ जाएंगे इधर। देखो 200 वापस से इसमें ऐड करेंगे तो वापस से तो कर्जे में, तो यानी इसको तो ज्यादा ही देने पड़ेंगे पैसे। तो यानी देखो फिर 3 रुपए देंगे तो 300 आएंगे, फिर भी माइनस में, 4 देंगे तो 400, फिर भी माइनस में, यानी इसको कितने रुपए दे, 7 रुपए देगा एक बार देंगे। अगर इसको अपन 7 रुपए दे तो इसका मतलब क्या है, इधर आएंगे तो कितने हो गए, 7 किससे मल्टीप्लाई होंगे बेस से, तो 700, यानी माइनस के 729 और प्लस के 700 फिर भी किसमें, कर्जे में ही चल रहा है ये तो फिर क्या 800 दे देगा इसको, तो चलो 800 दो देंगे इसको, यानी 8 रुपए इधर से दो, तो 8 रुपए का मतलब इधर जाएंगे तो कितना हो गया वो 800। देखो अब आ जाएगा कि प्लस में, सही है। तो यानी इसको कितने, यहाँ से कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपए देने पड़ेंगे यहाँ से, और वो इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे 800 हो जाएंगे, समझ रहेगा बात को। तो देखो 73, यानी यहाँ पे देखो 8 रुपए यानी यहाँ से दे रहे हैं अपन, इसको ऐड की फॉर्म यानी ब्रेक करके लिख लो थोड़ा सा, सही है। तो देखो यहां से लिखो, तो ये इसको ऐसे लिख दूंगा मैं 235 प्लस 8, ऐसे लिख सकता है, सही है। अब देखो ऐसे कर दो आप, ये 8 इधर जाएंगे किससे मल्टीप्लाई होंगे, बेस से, और बेस क्या है 100 है, सही है। तो देखो ये कितने हो गए, इधर जाएंगे तो ये हो गए 800 और पहले से माइनस में ये बैठे ही है, सही है। तो चलो देखिए इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो तो कितने बच गए अपने पास 71। इसके बाद में देखो कितना काम हो गया। अब लास्ट में क्या वही गया, बॉस क्या परमिशन देगा, देखो क्या बॉस के पास कितने 20, लास्ट में ये चीज आपको देखनी है, 20 है तो इसका मतलब क्या, प्रत्येक रूप में क्या 2 जने रुक सकते हैं और लास्ट में कितने रुक सकते हैं, सही है। तो देखो यहाँ पे 2 है तो इनको तो ट्रांसफर करेंगे नहीं, यहाँ पे देखो 3 नंबर है ना, तो 2 तो यहाँ पे बैठे रहेंगे, तो ये तो पहले से बैठे 35 इधर से देखना है, ये 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो इसको क्या करते हो इधर ट्रांसफर कर दो बेस में से, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 71 35 और इधर से ला गया देखो 73 थे पहले से और 2 और आ गया, कितना हो गया 75। तो इसको देखो 2 आ गया इसमें शुरू वाले में इसमें, तो देखो ये आ जाएगा आंसर बस, ऐसे आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो आपको ध्यान देना है, समझिए क्या, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कितने इधर कितने देंगे इसको और किधर जाएगा वो कितने रुपए जाएंगे इधर, सही है। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन देखते हैं अपन 32 का क्या करना है आपको, क्यूब करना है। तो देखो क्या हो जाएगा 32 इंटू 32 ऐसे लिख लो। सबसे पहले क्या लिखेंगे नंबर देखो क्या है 32, ये 3 नंबर दे रखे आपको। इसके बाद में क्या लेना पड़ेगा डेविशन लेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको बेस देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेस देखो तो कितना होगा इसका 32 नंबर का 10 हो जाएगा। और बेस तो ये ले सकते हैं अपन 10 100, तो ये 10 के आसपास का नंबर है तो 10 हो गया इसका क्या बेस। अब देखो अपन यहां तक नहीं पूछे लेकिन 32 तक नहीं पूछे, 10 ही है अपने पास बेस।
तो अपन यहाँ पे कैसे पूछे, किसको बुलाना पड़ेगा, सब बेस को, सही है। उसकी सहायता से अपन क्या आगे जा सकते हैं थोड़ा सा। तो देखो सब बेस को बुलाते हैं। सब बेस क्या करेगा, सब बेस यानी इसके आसपास का नंबर देख लो आप, तो यानी 10 का मल्टीपल देखना है। सब बेस ही होता है 10 का मल्टीपल। इसके आसपास का नंबर यानी क्या हो सकता है, या तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे हो सकते हैं नंबर। तो इसके आसपास का कौन सा हो गया, फिर 30 आ रहा है इसके आसपास का। तो देखो बनाओ, देखो यानी बेस को अपन किससे मल्टीप्लाई करे, किससे करे, 3 से कर रहे तो कितना आया 30, यानी इसके पास में पहुंच गएगा। अंडरस्टैंड। तो बताओ सब बेस कितना हो गया। और देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको पहले बताया था क्या, कि जिससे भी अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेस को, वो क्या होता है, सब बेस डिजिट। कितना है अपने पास, 3 है। अंडरस्टैंड, समझिएगा। तो चलो इसके बाद में क्या, इनका क्या देखना अपने को, डेविएशन। डेविएशन देखेंगे। तो डेविएशन कैसे देखेंगे, देखो सब बेस को देखेंगे, क्योंकि पहले बेस था, सब बेस आ गया ना नया, तो इसको देखकर देखो। यानी आपके पास नंबर है 32 और ये सब बेस क्या है 30 है, यानी 30 से ज्यादा है क्या नंबर, 32 है ना, तो कितना ज्यादा है, प्लस के 2 ज्यादा है, तो प्लस का 2 क्या हो जाएगा इसका डेविएशन। देखो इसका भी ये हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी ये हो गया। अब देखो क्या, अब क्या करना है, वो स्टेप क्या, पहले तो तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करवा दो। देखो 2 into 2 into 2, चलिए। अब क्या, इनको पर्सनली मल्टीप्लाई करवा दो। पर्सनली कैसे, अब सीखे क्या आप, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो कितने हो गए, 2 2 जा 4, ये 4, ये 4, तो सभी को ऐड कर दो, कितने हो गए 12। समझ आ रहा, ये कितना हो गए 12। इसके बाद में क्या करना है, इस 32 के जस्ट सामने को छोड़ना है और बाकी वाले को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो 32 प्लस 2 और 2, ये 4 हो गए, 4 ऐड कर दो, कितने हो गए 36। समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे आने के बाद में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या देखो, अपन ने जो पहले क्वेश्चन किए थे उनमें क्या था, सब बेस डिजिट नहीं आ रहा था, ये सब बेस नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था ना। अब देखो यहाँ पे सब बेस आ गया। सब बेस का क्या मतलब है, देखो वो बी का मतलब बेस और एस का मतलब सर्वेंट, ऐसे समझना आप, सही है। इसका मतलब बोस हो गया, ये क्या आ गया सर्वेंट। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, अरे ये होटल थी अपने, सही है। तो होटल में क्या, अब कौन आ गया, सर्वेंट आ गया, तो अब सर्वेंट ही काम करेगा। अरे बोस तो देखो यहाँ पर तो सर्वेंट था ही नहीं, तो बोस क्या है, प्रत्येक रूम में नहीं जा रहा था। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे सर्वेंट आ गया, तो वो क्या कर रहा है, सर्वेंट। एस का मतलब सर्वेंट, बी का मतलब ब्रेकफास्ट और डी का मतलब देने। क्या कर रहा है, सर्वेंट क्या कर रहा है, ब्रेकफास्ट देने जा रहा है। कहां पे जाएगा वो, प्रत्येक रूम में जाएगा। रूम कितने हैं, 1 2 3। 3 नंबर का अगर अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या 3 रूम होंगे उसमें, सही है। ये ऑब्लिक लगाना सीख गए क्या, तो ये क्या है, प्रत्येक रूम में जाएगा। अब जाएगा कैसे, वो आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड। तो क्या सभी में भेजो, पहले जैसे सब बेस डिजिट, इसमें भी भेज दो और इसमें भी भेज दो, भेज दिया। अब क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, कि पावर लगानी है। पावर का मतलब सबसे पहला कहां से स्टार्ट करना है आपको, 0 से, इसके बाद में 1 से, इसके बाद में 2 से। इसका मतलब कितना है 1, समझिए। क्योंकि सब बेस डिजिट की आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे कितनी है आपके पास 3 है। 3 की पावर 0 का मतलब 1, समझ गए क्या। क्योंकि यहाँ पे देखो सर्वेंट आएगा ना, तो सर्वेंट आते हैं, आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि उसको प्रत्येक रूम में भेजना है। और यहाँ पे कोई लफड़ा था नहीं उसका, तो बोस तो रूम में जाएगा नहीं प्रत्येक रूम में, तो यहाँ पर तो अपन डायरेक्टली कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, देखो 12 है इंटू सब बेस डिजिट कितनी है 3 है। 3 की पावर 1 का मतलब 3, यहाँ पे 3 की पावर 0 का मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद में देखो 36 इंटू सब बेस डिजिट कितनी है 3 का क्या करना है आपने को स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देगा आप। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये पुट कर दोगे ना, अरे यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। अब देखो ये क्या हो गया, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करो, देखिए 4 हो गया, 5 30। अंडरस्टैंड। अब देखो क्या करना है, लास्ट में क्या बॉस क्या परमिशन देगा। अंडरस्टैंड। लास्ट में बॉस परमिशन देगा कि कितने इस रूम में कितने जगह रुक सकते हैं प्रत्येक में। देखो क्या
कितने जीरो बॉस के पास? 1 0 1 0 का मतलब इसमें 1 रुक सकता है, इसमें 1 रुक सकता है, इसमें कितने भी रुक सकते हैं, अपने को कोई उससे मतलब नहीं। अंडरस्टैंड? तो देखो इसमें 1 पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो ये पहले से 6 बेटा है तो इस 3 को क्या कर देंगे, आगे ट्रांसफर कर देंगे क्या? तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे कितने 6, यहाँ पे इधर करो तो कितने हो गए? तो देखो अब ये आंसर हो गया आपके पास। अंडरस्टैंड? समझ आएगी बात, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सब बेस डिजिट आ जाए आपके पास, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको, सभी में मल्टीप्लाई करवा दो सभी से, और क्या 0 से स्टार्ट कर दो, पावर 0 लगा दो, 0 1 2 ऐसे लगा दो। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए इलेवन दे रखा है, 2 0 ऐड का क्या करना है आपको, क्यूब। तो सबसे पहले लिखो नंबर, नंबर क्या दे रखा है आपको, डेविएशन। डेविएशन क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा अपने को, बेस। तो बताओ बेस कौन सा ले सकते हैं? 100 ले सकते हैं। इसके बाद में सब बेस, देखो बेस से तो अपन 100 तक पहुंचे, लेकिन अपने को क्या ये नंबर देखना, इसके आसपास जाना है, तो क्या सब बेस को लगाना पड़ेगा अपने को। तो क्या करेंगे, बेस को अपन क्या करवा दें, किससे मल्टीप्लाई करवाए, 2 से करवा दे। तो देखो आसपास हो जाएगा, 200 हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे तो सब बेस कितना आ गया पहले तो 200, और यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये क्या है, सब बेस डिजिट। ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि यही प्रत्येक रूम में जाएगा अंदर। तो देखो क्या, तो डेविएशन लिख दो। देखो इसका अब क्या सब बेस को देख के हुए लिखेंगे अपन, देखते हुए। तो देखो क्या 200 दे रखा आपको, सब बेस दे रखा है, तो नंबर देखो ये है आपके पास 200 है। तो बताओ क्या हो जाएगा डेविएशन, ज्यादा है ना, कितने ज्यादा है, +8। तो +8 आ गया इसका डेविएशन, इसका आ गया +8 आ गया, इसका +8 आ गया। अब देखो क्या करना है, पहले तो तीनों को क्या करवा दो मल्टीप्लाई, तो कितने हो जाएंगे 8 इंटू 8 इंटू 8। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या करवाना है, पर्सनली करवा दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर ऐड कर दो। तो ऐड करवा दो, इन तीनों को ऐड करवा दो। देखो कितने हो गए, 4 4 8, ये 12 है, 2 1 90। अंडरस्टैंड? इसके बाद नेक्स्ट क्या करवाना है, इसके सामने वाले को छोड़ दो, इनको ऐड कर दो, 2 0 8 प्लस 8 प्लस 8। अंडरस्टैंड? अब देखो क्या करना है, यानी इसको छोड़ दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया इस नंबर में, कोई सा भी एक नंबर ले सकते हो इधर से। देखो अब क्या करवाना है, देखो सब बेस डिजिट आ गया, मतलब सर्वेंट आ गया, तो वो क्या करेगा, प्रत्येक रूम में जाएगा। जाएगा कैसे, देखो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो देखो पुट कर दो, देखिए सब बेस डिजिट की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 आ गया। तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है इसे। और ऐड का क्यूब कितना होता है, 512। इसके बाद में देखो सब बेस डिजिट कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू 1 9। तो इसके बाद में पहले तो इन दोनों को ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो सॉरी। तो देखो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। इसके बाद में क्या करना है, 2 का स्क्वायर, सब बेस डिजिट कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखो पुट करो, देखो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। इसके बाद मल्टीप्लाई हो, देख ये हो गए। अब क्या करना है, देखो लास्ट में क्या पोस्ट परमिशन देगा, क्या कितने तरह की देगा बताओ, 2 0 है, 2 0 मतलब 2 की। देखो तो 2 मतलब देखो इधर से देखना आपको, ये पहले से बैठे, ये 5 किधर जाएगा, आगे जाएगा। तो फिर आगे मत देखो, एक बार ये सोल्व कर लो आप, ये कितना आ गया 12 आ गया। देखो 384 तो पहले से थे, और 5 और आ गया, तो कितने हो गए ये 389। देखो इसके बाद में क्या है, इसमें भी 2 जड़े, तो ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 12 है 89, इसमें 3 और ऐड कर दो। देखो अब लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट, देखो कैसे,
ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो समझ में आ गई सारी बात क्या है क्या नहीं।